अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऑयल पुलिंग के मेथड को शेयर करूंगी और किस तरीके से ऑयल पुलिंग जो है इतना बेनिफिशियल है आपके दांतों के लिए। वो ब्लीडिंग को रोक सकता है, आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टीथ वाइटनिंग के लिए और बैड स्मेल को रोकने के लिए, टीथ सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है। ऑयल पुलिंग है क्या, उसमें क्या ऑयल यूज़ किए जाते हैं, क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑयल पुलिंग जो है वो सेम एग्जैक्टली आपके माउथ वॉश की तरह है कि जो माउथ वॉश में हम लिक्विड यूज़ करते हैं उसके बजाय हम ऑयल यूज़ करेंगे। अब ऑयल किस किस तरीके के हैं, 4 ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है। उनमें सबसे पहला ऑयल और सबसे ज़्यादा फेमस ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल है। देन सेसमी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये चारों ऑयल जो हैं वो कोल्ड प्रेस होने चाहिए, मीन्स वो मशीनरी यूज़ होनी चाहिए इसमें जिसमें कोई हीट वगैरह यूज़ ना की गई हो। कोल्ड प्रेस उसके साइड पे लिखा भी होता है, तो आपने वो जो है ऑयल लेने हैं और ये भी ध्यान रखना है कि उस पर ईटेबल ऑयल लिखा हो, मीन्स आपके बालों के लिए, स्किन के लिए और खाने के लिए भी वो ठीक है। वो वाले ऑयल बिल्कुल नहीं लीजिएगा जो सिर्फ आपके बालों के लिए बने हुए हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो सकता है। ऑयल पुलिंग जो है 2000 ईयर्स से प्रैक्टिस की जाती है आयुर्वेदिक तरीके में। ये जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो लोग ऑयल पुलिंग पे बातें कर रहे हैं और रील्स वगैरह सब बन रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और मुझे बेनिफिट महसूस होता है कि नहीं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब एक्चुअल में इसके पीछे क्या प्रोसेस है। जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल पुलिंग के लिए, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब बैक्टीरिया हमारे माउथ को किस तरीके से डिस्टर्ब करता है कि वो प्लाक बनाता है हमारे माउथ में, वो कैविटी बनाता है, उसी की वजह से बैड ब्रेथ का इशू होता है। तो जब इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मीन्स वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो जब बैक्टीरिया ही प्रेजेंट नहीं होगा आपके मुंह में, तो वो इस तरीके के कोई इशू को जनरेट ही नहीं होने देगा। देन सेकंड चीज़ जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद ये कि सोजिश को कम करता है। तो गम्स वगैरह सूज जाते हैं काफ़ी लोगों के, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो रहा होता है। जब गम्स कमज़ोर होते हैं उनकी वजह से, जब मसूड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, तो फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है। और अगर कोई आइसक्रीम खाए या कुछ भी, तो सेंसिटिविटी हो जाती है दांतों में। तो इन्फ्लेमेशन को जब ये रोकता है तो उससे जो है आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके टीथ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके गम्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा दे रहा होता है। तीसरा क्लेम जो इनका ये है कि टीथ वाइट हो जाते हैं आपके। काफ़ी जो है रिसर्च इसके ख़िलाफ़ है कि टीथ वाइट नहीं करता। ये हमें ऐसे इल्यूजन फील होता है मे बी कि टीथ वाइटनिंग हो रही है इससे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जो है यूज़ कर रही हूँ ये वाला कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ये मैंने सुपरमार्ट से ले लिया था, मुझे यही दिख गया था क्योंकि बहुत अच्छी पैकेजिंग में था। थोड़ा जो है ठंड की वजह से जम चुका है, बट बहुत अच्छा था ये ऑयल और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि जम गया था। तो इसलिए जो है मैं स्पून से इसे लेके इजीली जब भी इसे खाएं तो मेल्ट हो जाता है ये। और इसके पीछे लाजमी आपने देखना है कि जैसे इधर भी लिखा हुआ है कि ईडेबल, कि आप इसे खा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने खाने वाला नहीं लिया तो आपका गला जो है बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो सकता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं, पर वो है कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, जैसे कि इस पे भी लिखा हुआ है। और ये कांच की बोतल में है और अच्छी खासी ml मुझे मिल गया था। और ज़्यादा इसके प्राइस जो थे 450 और 400 समथिंग। लगातार रात में यूज़ किया है। रात में यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अगर जब मैं माउथ वॉश करके सोती हूँ ना, तो इनर लाइनिंग मेरे मुंह की डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे स्किन जो है मेरी रिप ऑफ होती हुई फील होती थी मुझे। तो वो मुझे फील नहीं हुई। इसे मैं खाती किस तरीके से हूँ कि इसे जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, बिल्कुल जैम के जार की तरह है ये। पूरा जो है फ्रीज़ हो चुका हुआ है क्योंकि वेदर इस तरीके का ठंड वाला है। तो जब मैं इसे एक चम्मच में लेके खाती हूँ तो उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मुंह में सर्कुलेट करती हूँ। अच्छे तरीके से जो है आप इसे अपने मुंह में सर्कुलेट करें, प्रेशर जनरेट करें, ताकि आपके दांतों के दरमियान से जब ऑयल पास आउट होगा तो अच्छे से, जितना भी अगर खाना आपके दांतों में लगा हुआ है तो वो जो है सारा का सारा उस ऑयल के अंदर आ जाएगा। ये स्पून मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना सा जो है इससे पे पिक करूँगी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इतना आपने लेना है, इतना लें। और जब इतना सा काफ़ी होता है और जब इसे खाएंगे तो ये मुंह में जो है मेल्ट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप इसे जो है अपने मुंह में सर्कुलेट करें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अच्छे से जो है आपने अपने मुंह में सर्कुलेट करना है, बट इसको जो है अगर आपने सर्कुलेट बहुत अच्छे से कर लिया तो आपने इसे खाना नहीं है। इसे बिल्कुल नहीं खाइएगा क्योंकि इसमें पूरे बैक्टीरिया और जो वो खाना बचा हुआ आपके दांतों में हो जाता है, जो है आपके स्टमक में ना जाए। दूसरी और जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो है इसे
जब आपने इसे थ्रो करना है तो आपने इसको सिंक में या वॉशरूम में थ्रो नहीं करना, क्योंकि ये बाद में जाके सॉलिडिफाई हो जाता है और आपके बेसन सिंक वगैरह क्लॉग कर सकता है। तो इसलिए, या अगर आपके बाहर पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ थ्रो कर दें या टिश्यू में थ्रो करके इसको डस्टबिन में फेंक दें, ताकि बाद में जब ये जमेगा तो आपके वॉशरूम वगैरह में क्लॉग ना कर दे ड्रेनेज सिस्टम को। अब फाइनली मैं बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैंने इसे मोरिंगा के बाद दिसंबर में ही स्टार्ट कर दिया था करना। तो इससे मुझे ये फ़ील हुआ है, आइसक्रीम जो खाते हुए मुझे बिल्कुल सेंसिटिविटी फ़ील नहीं हुई। दूसरी ये चीज़ कि मुझे माउथ वॉश करने के बाद हमेशा इनर लाइनिंग अपने मुंह की डिस्टर्ब लगती थी, तो वो बिल्कुल भी इससे नहीं हुआ। बहुत जेंटल है ये। दांतों को वाइटनिंग का मैं नहीं कह सकती, मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं दिखा इससे। इसे जो रिकमेंड किया जाता है वो 20 या 15 मिनट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो मैं 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए रोज़ रात को इससे ऑयल पुलिंग कर लेती थी। सिंपल ब्रश से अपने दांत को क्लीन कर लेती थी। मैं उसमें कोई भी टूथपेस्ट नहीं लगाती थी और इस तरीके से दांत बिल्कुल फ्रेश फील होते थे। जब मैं इसे यूज़ करती थी तो मुझे माउथ वॉश की ज़रूरत ही नहीं हुई। आपने इसे कब कब करना है? ऑयल पुलिंग जो है 2 टाइम की जा सकती है, रात में या सुबह की जा सकती है। अगर आपने रात में करनी है तो रात में कर लें, आपने सुबह उठ के करनी है तो सुबह उठ के कर लें। 20 से 10 मिनट का टाइम होता है। आपने हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल अपने मुंह में लेके अच्छे से सर्कुलेट करना है 20 या 10 मिनट्स तक, देन आपने थ्रो आउट कर देना है। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है रात में करें, क्योंकि रात में जो है अगर आप अच्छे से इसे कर लेंगे तो दांतों के बीच में कोई खाना नहीं रहेगा और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो जिस वजह से प्लाक बनने का इशू नहीं हो सकता, कैविटी बनने का इशू नहीं होगा, बैड ब्रेथ का भी इशू नहीं होगा। देन सुबह उठ के नॉर्मल जो है आप ब्रश कर लें। अब रात में आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने जो है हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लिया और उसे अच्छे से सर्कुलेट कर लिया। उसके बाद ब्रश पे टूथपेस्ट अप्लाई नहीं करना और अच्छे से जो है ब्रश कर लेना है। अपने दांतों में से जितना भी ऑयल है वो निकल जाएगा और फिर मुंह को जो है अपने क्लिंस कर लेना है सिंपल वाटर से। आपने सो जाना है और ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको खुद महसूस होगा कि अगर आपसे आइसक्रीम वगैरह नहीं खाई जा रही तो आपको फील होगा कि आप इजीली आइसक्रीम खा सकते हैं और वो इन्फ्लेमेशन जो होती है, मसूड़ों में सोजिश जो होती है, वो बहुत कम होगी, ब्लीडिंग का इशू नहीं होगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो इससे जो आपकी पुरानी कैविटी है वो तो ख़त्म नहीं होगी, बट आने वाली कैविटी के चांस बहुत कम हो जाएंगे। पुरानी कैविटीज़ को आपको हटाने के लिए उनको फिल ही करना पड़ेगा, पुरानी कैविटीज़ पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई भी सवाल है या कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।